नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश का युवा जाग चुका है और अपनी मांग को लेकर के सड़क पर लगातार उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरें लगातार कुछ महीनों से आ रही हैं और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार की तस्वीर है। ये बिहार के छात्रों की तस्वीर है। सबसे पहले जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर, वहां पर छात्र आंदोलन और छात्रों की मांग, और उनकी मांग के सामने सरकार ने जिस तरीके से घुटने टेके, धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद झारखंड में भी जिस तरीके से सरकार ने उनकी बातों को माना। हालांकि सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन कुल मिलाकर के झारखंड के छात्रों ने अपने आंदोलन का पहला फेज खत्म किया और वो खुशी खुशी उन्होंने अपने उस आंदोलन को खत्म कर दिया। लेकिन अब उसके बाद बिहार की बारी है और अब बिहार में छात्र जो हैं वो सड़क पर हैं और उनकी मांग क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का समय पर स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करना और बीएसएससी की लंबित परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करना। इसके अलावा एकल परीक्षा प्रणाली यानी कि सिंगल फेज एग्जाम और अन्य परीक्षाओं को पीटी और मेंस में बांटकर प्रक्रिया को लंबा लटकाने के बजाय वो सिंगल फेज एग्जाम की वो मांग कर रहे हैं और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की नीति लागू करने की छात्रों के द्वारा मांग है। इसके अलावा डोमिसाइल नीति को लेकर के भी उनकी मांग है कि राज्य के शिक्षक भर्तियों में बिहार के मूल निवासियों के लिए डोमिसाइल लागू करने की मांग छात्रों के द्वारा और की जा रही है। और इसके साथ साथ पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी कठोर कानून बने और उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये भी उनकी मांग है। और परीक्षा प्रणाली में पूरी तरीके से पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करना, ये भी उनकी मांग है। तो कुल मिलाकर के जो इनकी मांग है वो मांग यही है कि छात्रों के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता हो। किसी भी तरीके की घुसखोरी, किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ऐसे तमाम समस्याओं से छात्रों को छुटकारा मिले और ये मांग लगातार की जा रही है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से छात्रों पर राजनीति की जाती है और छात्रों को लेकर के सेलेक्टिव होना, अब उन नेताओं को देखना होगा कि जो जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके से राजनीति की गई और यहाँ तक कि उन्हें यह कह दिया गया ये देश विरोधी ताकतें हैं, इन्हें फंडिंग कहाँ से आ रही है, इन्हें जंतर मंतर पर बिरयानी कौन खिला रहा है, ये छात्र नहीं हैं, ये छात्र के रूप में अराजकता फैलाने वाले उपद्रवी तत्व हैं। तमाम इस तरीके की बातें जंतर मंतर के छात्रों के लिए कही गई। लेकिन जब झारखंड में यह छात्र आंदोलन हुआ तो फिर वही लोग झारखंड के छात्रों को लेकर के ये कहने लगे कि छात्रों की मांग क्यों नहीं सरकार मान रही है। छात्र जो हैं वो अपनी मांग को लेकर के सड़क पर हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार जो कि कांग्रेस के साथ है वो उनकी मांगों को नहीं मान रही है। राहुल गांधी क्यों चुप हैं, जबकि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों के लिए कई बार बोला, बार बार बोला कि वो चुप नहीं हैं और झारखंड की सरकार जो है हेमंत सोरेन को छात्रों की मांग पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांग को मानना चाहिए। यहां तक कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसका भी राहुल गांधी ने खुल करके विरोध किया था। लेकिन आप जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उनके विरोध में किसी नेताओं को बोलता हुआ आपने नहीं सुना होगा। अब बिहार की बारी है। अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार है। अब जो नेता झारखंड को लेकर के बोल रहे थे, अब उन्हें देखना होगा कि वो बिहार को लेकर के क्या बोलते हैं। क्या बिहार में भी जो छात्रों की मांग है उन मांगों पर छात्रों के समर्थन में खड़े होते हैं, या फिर एक यहाँ पर अलग नैरेटिव गढ़ा जाएगा, इस आंदोलन को पॉलिटिकल बना दिया जाएगा, इस आंदोलन को एक यहाँ पर भी फंडिंग ढूंढी जाएगी। तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बातें हैं और जो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं उनमें ये सिलेक्टिव होना कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर है तो वो जो हैं छात्र आतंकवादी हैं,
वो छात्र देश विरोधी हैं, झारखंड वाले छात्र जो हैं वो देशभक्त हैं, वो रियल छात्र हैं। अब बिहार वाले छात्र क्या हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, अभी बीते दिनों से ही ये आंदोलन शुरू हुआ है। गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब आगे देखना होगा कि इन छात्रों को लेकर के क्या कहा जाता है। इन छात्रों को भी के खिलाफ भी कोई नैरेटिव गढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है और बीजेपी जहाँ पर नहीं है वहाँ के छात्र जो हैं वो अराजक हैं और वो जो है पत्थर चलाते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बीजेपी नहीं है उसे लेकर के ये कह दिया जाता है कि ये छात्र हैं और उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से छात्रों को भी लेकर के सिलेक्टिव होना और अपने राजनीति के हिसाब से उनके साथ खड़ा होना, ये कितना सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार में जो छात्र आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से शुरुआत हुई है और छात्रों ने जैसे सरकार की नींद उड़ा दी है और एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं माना जाता तो वो वही दिल्ली और झारखंड जैसे उनका जो आंदोलन है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा और फिर सरकार को उनके आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में इससे पहले जो दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ था और जो लाठीचार्ज हुआ था 20 जुलाई को और फिर 23 जुलाई के आसपास बिहार के कई हिस्सों में भी छात्र सड़क पर उतरे थे और उनके ऊपर भी लाठियां चली थीं। यहां तक कि छात्रों के ऊपर AK-47 से हवाई फायरिंग की गई, 4 राउंड की फायरिंग की गई, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसके अलावा पिस्टल से भी फायरिंग की गई। ये भी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कबूला भी कि हाँ ये 4 राउंड की फायरिंग हुई है, लेकिन ये भीड़ से बचाव के लिए, जो पुलिस भीड़ में फंस गई थी उससे बचाव के लिए, तितर बितर करने के लिए ऐसा किया गया। तो आंदोलन को लेकर के बिहार सरकार पहले से ही फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी दलील पेश की है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में छात्र इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं विपक्ष के नेताओं को लगातार समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को लेकर के। और अब देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, बिहार सरकार जो है क्या एक्शन लेती है इस आंदोलन को और इस मांग पर बिहार सरकार कितनी तत्परता दिखाती है। क्या बिहार सरकार उतनी ही तत्परता दिखाएगी जो झारखंड में विपक्षी नेताओं ने दिखाया था और वो बार बार कह रहे थे कि उनकी मांगे जायज़ है और उनकी मांगों को झारखंड सरकार के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। अब वो तो पूरी हो गई, झारखंड की जो भी मांग थी, जो छात्रों की मांग थी वो तो पूरी हो गई। 44 एग्ज़ाम यानी कि 2014 के बाद से सभी एग्ज़ाम को वहाँ पर रद्द किया गया और अब बिहार की बारी है। बिहार में भी जो छात्रों की मांग है उस मांग पर अब बिहार की सरकार क्या करती है, सम्राट चौधरी की सरकार क्या करती है, बीजेपी की सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर इन छात्रों के ऊपर भी कुछ ऐसा टैग लगाया जाता है और कह दिया जाएगा कि ये छात्र नहीं हैं, ये तो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो उपद्रवी हैं, ये तो अराजक हैं और इनकी फंडिंग कहाँ से आई है, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे? और छात्र जो इकट्ठा हो करके पूरे देश भर में, चाहे वो जेनजी हो या फिर जेन अल्फा हो, तमाम छात्र सड़क पर उतर आए हैं और हर राज्य में उतर आए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ तक कि पंजाब हो। तो यहाँ पर कोई भी बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं, यहाँ पर छात्र की मांग है। यहाँ पर मतलब सरकार चाहे किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन छात्र हैं और छात्रों की जो समस्याएं हैं और छात्र जिन समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, उन्हें इन सरकारों के द्वारा उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। और यही
जो है वो देश के भविष्य हैं, जेन जी, जेन अल्फा। तो इन छात्रों के मांगों पर अब कितना ध्यान दिया जाता है। बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, अब आगे इस छात्र आंदोलन का रूप क्या होता है और आगे इनकी रणनीति क्या होती है, किस तरीके से सरकार को ये घेरते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आप इस आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट, खबरों की अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।